हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको लगभग 3 या 4 प्रश्न बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं। देखो, 8 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को तो आपको इग्नोर नहीं करना है। कैसे हल करना है, चलो समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख दिया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई बराबर में ये पूरा वैल्यू प्लस में इसको भेजेंगे इधर, माइनस में हो जाएगा 3xy प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये dx गुणनफल में है, इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे बटे में dx हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3xy हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में यक्स वाई हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सबसे पहला काम y बराबर हम मान लेते हैं, माना y बराबर में यहाँ पे वी एक्स हो जाएगा। अवकलन करेंगे, y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहला पद यहाँ v लिखेंगे, x का अवकलन 1 प्लस में x लिखेंगे, v का अवकलन हो जाएगा डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी तो यही लिखा है। इसकी जगह पर हम ये वैल्यू उठा के रखेंगे, v प्लस में x हो जाएगा, डी बी बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस लगा है, यहाँ 3x लिखा है, 3x लिखेंगे, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, bx लिखेंगे, तो यहाँ bx हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर लिखा है तो यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ पे x लिखा है, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ x लिखा है, x हो जाएगा, y की जगह पे यहाँ पे v और यहाँ पे x हो जाएगा। ये हो जाएगा v प्लस में x हो जाएगा, ये डी बी हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, बराबर में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3v हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में v स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यक्स को यक्स से गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर यहाँ पे v हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर v प्लस में यक्स हो जाएगा, डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे यक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3b, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर, बटे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस में यहाँ पर v हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपका आ जाएगा v प्लस में। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा v एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3v प्लस में v स्क्वायर 1 प्लस में v हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर 3v प्लस में v स्क्वायर 1 प्लस में v हो जाएगा, प्लस v को इस साइड भेजेंगे, माइनस में v हो जाएगा। यहाँ पर माइनस तो पहले से लगा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ये dv बाई में dx हो जाएगा, माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस में 3v माइनस b स्क्वायर, 1 को v में गुणा करेंगे माइनस v को b में गुणा करेंगे b का स्क्वायर, बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस में v हो जाएगा। यहाँ पे x हो जाएगा, डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा, माइनस 3b में देखो v में v जोड़ेंगे माइनस 2b स्क्वायर, 3b में v जोड़ेंगे माइनस में 4b, बटे में 1 प्लस v हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा x हो जाएगा, डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर प्लस में 4b हो जाएगा, बटे में 1 प्लस में v हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ से हम ये जो पूरा का पूरा पद है यहाँ पर हम इसको इधर भेजेंगे, 1 प्लस वी कहाँ जाएगा, 1 प्लस बी चला जाएगा ऊपर। देखो ये बटे में है तो यहाँ पर 1 प्लस बी हो जाएगा, और ये 2b स्क्वायर प्लस में 4b बटे में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, डी एक्स को इधर भेजेंगे, माइनस में डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डी वी 1 प्लस में v हो जाएगा, यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2b, तो हो जाएगा आपका v प्लस में यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे 2 भी कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा v प्लस में 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका dv हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस में dx बटे में x हो जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते, देखो इस 2 को हम यहाँ पर भेज सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में b हो जाएगा, यहाँ पे d, b को अंदर ही रहने देते, b स्क्वायर प्लस में 2b, ये 2 यहाँ पर गुणनफल में इधर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 बटे में x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा।
इसके बाद क्या करेंगे हम इस वाले पूरे पद में, ठीक है, इस वाले पूरे पद में हम 1/2 से गुणा भी करेंगे, 2 से भाग भी करेंगे। तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 से ऊपर गुणा करोगे जाएगा 2 × 2 प्लस में 2 भी हो जाएगा, नीचे v² प्लस में 2 भी हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी भी हो जाएगा। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो माइनस पहले यहाँ पे लिख देते हैं 2/x, अभी बाद में समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम t मान लेते हैं, यहाँ t बराबर हो जाएगा v² प्लस में 2b हो जाएगा dt, b² का अवकलन 2b प्लस में 2b का अवकलन v, यहाँ पे डी भी हो जाएगा। देखो ऊपर वाला वैल्यू आ गया ना, 2 प्लस में 2b, यहाँ पे डी भी। इसके आगे हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हमने इसको dt हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पे t हो जाएगा, और आपका हो जाएगा इस साइड में माइनस में 2/x, यहाँ पे dx। अब करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ पर हो जाएगा t, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा 1/x का समाकलन हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। माइनस log x को इस साइड भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log t हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 2 इसके पावर में चला जाएगा, हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा t का स्क्वायर, सॉरी 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 का रहने देते, ठीक है। कोई चेंज करने का मतलब ही नहीं है, हमें इसको सरलीकरण नहीं करना, बस हमें हल कर देना बस। यहाँ पर आपको लिख देना 1/2, यहाँ पे log t का मान क्या निकाले थे हम लोग, t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था v² प्लस में 2b। देखो t को यही तो माना था आपने, तो यहाँ पर आप लिखोगे v² प्लस में 2b प्लस में यहाँ पे हो जाएगा log x बराबर c, 1/2 हो जाएगा, यहाँ log हो जाएगा। v का वैल्यू क्या है, b को आपने क्या माना था, देखो शुरुआत में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था y बराबर में bx लिखा था। अगर b को रोक लेंगे तो x इसके बट्टे में नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y/x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है y का स्क्वायर बट्टे में x का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2y बट्टे में x हो जाएगा। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, x से गुणा कर लेंगे, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y², ऊपर हो जाएगा 2xy हो जाएगा, बटे में आपका x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log, यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। और हल करना चाहें तो 1/2, यहाँ पे log, देखो ये वैल्यू ऊपर प्लस में है, इसको y² प्लस में 2xy लिख सकते हैं। 1/2 इस वाले x² के साथ भी रहेगा, ये नीचे है, इसको चेंज करेंगे तो -1/2 log यहाँ पर x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका log x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका c हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा और हल हो सकता है, कैसे, देखो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा y² प्लस में 2xy हो जाएगा, माइनस x² जो ऊपर है यहाँ पावर भी आगे आ जाएगा, 1/2 गुणे में 2, यहाँ पे log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस में log x और माइनस में log x ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, 1/2 log y² प्लस में 2xy, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ तक आपको कर देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो यहाँ तक गुणा भाग तो थोड़ा सा कठिन है, आप यहाँ तक भी अगर पूरा वैल्यू लिख देते ना, यहाँ पे सरलीकरण नहीं करना, मैं कितनी बार बताऊँ, आपको सिर्फ रूल और नियम को फॉलो करना है। आप यहाँ तक भी करके आते तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तो हमने log m/n log mn ये सारे फार्मूले आपने पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा से हमने सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है अवकल समीकरण x² प्लस xy dy बराबर x² प्लस y² dx को हल कीजिए। कैसे हल करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो प्रश्न हमने लिखा ही है, आपको पहला काम करना है, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम dy/dx के रूप में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे dy पहले से लिखा तो यहाँ पर dy हो जाएगा, dx को इधर हम भेजेंगे, बटे में हो जाएगा, यहाँ पर x² प्लस में y² बटे में x² प्लस में xy हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर में bx हो जाएगा, अवकलन करेंगे, हो जाएगा dy/dx, पहला पद x और v लेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरा पद x, v का अवकलन हो जाएगा dv में dx हो जाएगा। यहाँ पे dy/dx की जगह पे वैल्यू रखेंगे v प्लस में x, dv में dx हो जाएगा। यहाँ x² है तो x², y की जगह पे bx रखेंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स हो जाएगा, वाई की जगह पे वी और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा वी प्लस में एक्स डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका v प्लस में x हो जाएगा, डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे कॉमन तो 1 प्लस में वी स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस में v हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यह आ जाएगा x डी वी बाई में डी एक्स 1 प्लस में वी स्क्वायर बटे में 1 प्लस वी, ये प्लस भी है इसको इस साइड भेजेंगे हो जाएगा माइनस में v हो जाएगा। यहाँ पे x हो जाएगा, ये आपका डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस में वी स्क्वायर, 1 को b में भेजेंगे तो माइनस में v और v को b में भेजेंगे तो माइनस में b स्क्वायर और 1 प्लस में b हो जाएगा, माइनस b प्लस b आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा x से डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर में 1 माइनस में v 1 प्लस में यहाँ पे v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब आपको क्या करना है, 1 प्लस बी को हम इधर भेजेंगे तो 1 प्लस बी बटे में 1 माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे डी वी हो जाएगा और डी एक्स को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डी एक्स के बटे में यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या, देखो यहाँ पर एक लिखा है ना, एक को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस में यहाँ पे v हो जाएगा 1 माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे डी बी हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स बटे में एक्स हो जाएगा। एक बार हम 2 के बटे में इसको लिखेंगे 2 के बटे में 1 माइनस में v और यहाँ पे इसके साथ में डी वी कर देते और ये -1, ठीक है, -1 को अलग देखो, इसको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे 1 को अगर कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 को कॉमन करेंगे तो 1 आपका प्लस में हो जाएगा, v प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और 1 माइनस में यहाँ पे v और यहाँ पर भी आपका डी बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एक्स के बटे में x। अब करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, यहाँ पे समाकलन का निशान 1 माइनस में v डी बी माइनस यहाँ ये कट जाएगा 1 इंटू डी बी बराबर में 1 बटे एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे log 1 माइनस में v हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन हो जाएगा log 1 माइनस में b, दोबारा b का समाकलन तो करना ही पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 का समाकलन, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ सवाल में देखो dv है ना, तो यहाँ 1 का समाकलन v लिखोगे, 1/x का समाकलन हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम log c भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा log है तो आप log लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ log हो जाएगा 1 माइनस में v हो जाएगा, माइनस में v हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे आपका log c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम माइनस को कर लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस वी का मान क्या हो जाएगा, y बटे में x हो जाएगा, माइनस वी का मान y बटे में x, देखो माइनस कॉमन करेंगे प्लस हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log c हो जाएगा। ये माइनस हम इस साइड भेजेंगे तो ये दोनों पद प्लस में माइनस में हो जाएंगे, हो जाएगा 2 log हो जाएगा और x को इस साइड भेजेंगे, x माइनस में y बटे में x हो जाएगा, ये प्लस y बटे x को चलो हम आगे लिख देते हैं, y बटे में x प्लस आगे हो गया, बराबर में ये माइनस इस साइड आएगा तो माइनस में यहाँ पे log x हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे log c हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस log x को इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ जगह है देखो, यहाँ हम लिखेंगे y बटे में x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 2 log हो जाएगा x माइनस y बटे में x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस log x को इस साइड भेजेंगे, प्लस में log x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे log c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, y बटे x हो जाएगा, प्लस में 2 यहाँ पे पावर में आ जाएगा, पहले यहाँ 2 को इससे बाहर ही लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा log, ये आपका हो जाएगा x माइनस में y, x बटे में तो माइनस में हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा log x बराबर में माइनस में यहाँ पे log c हो जाएगा। ठीक है, माइनस में log c हो जाएगा, ये हो जाएगा y बटे में x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 log हो जाएगा x माइनस में y, ये 2 इधर भी गुणा होगा, माइनस में 2 log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में माइनस में यहाँ पे log c हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 log x है, यहाँ पे log x है, इसको घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, 2 log में से x घट जाएगा, हो जाएगा y बटे x
प्लस में इसको हम लिख सकते हैं लॉग, ये 2 पावर में यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई की घात 2। 2 लॉग एक्स में से लॉग एक्स घटा देंगे, आ जाएगा माइनस में लॉग एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में लॉग यहाँ पर c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको पेपर में लिख देना, यहाँ तक भी आप पेपर में लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। क्या हो सकता है, यहाँ पे log c को इस साइड भेज सकते हैं, प्लस में आएगा, यहाँ पे log कॉमन कर सकते हैं, y बटे एक्स को इस साइड भेज सकते हैं। बहुत सारा ताम झाम है। आपको अवकल समीकरण यहाँ तक अगर आप हल करके आते हैं ना, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और लास्ट में लिख देना यही अवकल समीकरण है। ठीक है, यही अवकल समीकरण है। यहाँ तक अगर आप लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो 2022 10 17 15 में आ चुका है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। लिखा हल कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। बहुत ही आसान विधि में बताऊंगा, प्रश्न तो आप समझ ही चुके होंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2xy और यहाँ पर आपका हो जाएगा dy। ये पूरा पद प्लस में, इसको इस साइड भेजेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dy। dx इधर गुणनफल में इधर आ जाएगा, बटे में dx हो जाएगा। इसको खोल देंगे तो माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2xy हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे dy बाई में dx हो जाएगा। ये प्लस वाई स्क्वायर को हम आगे करेंगे, माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बटे में यहाँ पे 2xy हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वही कहानी y बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे bx। ठीक है, माना y बराबर bx, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx। पहला पद v x का अवकलन 1, दूसरा पद x v का अवकलन dv बाई में dx हो जाएगा। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है dy बाई dx हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर अब वैल्यू उठा के रखते हैं। देखो dy बाई dx का मान ये निकल के आ गया, यहाँ v प्लस में x लिखेंगे, dv बाई में dx लिखेंगे, बराबर में y की जगह पे क्या लिखेंगे vx हो जाएगा bx पूरे का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x y की जगह पे v और यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, यहाँ v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2v x का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे कॉमन, v स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आपका 2bx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा आपका v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, बराबर में v स्क्वायर माइनस 1 बटे में यहाँ पे 2b हो जाएगा। प्लस b को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा x dv बाई में dx हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2b, प्लस b को इस साइड भेजेंगे, माइनस में यहाँ पे v हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x dv बाई में dx हो जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 1 tv को गुणा करेंगे तो माइनस में 2b का स्क्वायर, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा x dv बाई में dx बराबर, देखो यहाँ माइनस 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस b स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस में 1b माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा x हो जाएगा dv बाई में dx हो जाएगा, माइनस करेंगे कॉमन तो 1 प्लस में v स्क्वायर बटे में यहाँ पे 2b हो जाएगा। 2b को हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर 2b हो जाएगा, बटे में 1 प्लस v स्क्वायर, यहाँ पे db हो जाएगा, यहाँ माइनस x आ जाएगा बटे में, और यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके बाद कहाँ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। हर को हम t मान लेंगे, t बराबर मान लेते हैं 1 प्लस में v स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा dt, 1 का अवकलन 0, v स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो ऊपर देखो 2v इंटू डी तो हम लिख सकते हैं, मतलब dt का जो मान आएगा वो 2v इंटू डी। देखो ऊपर ये तो लिखा है, तो बटे में आपका क्या हो जाएगा 1 अपान में t हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, बराबर माइनस में यहाँ पर 1 बटे x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। 1 अपान t का समाकलन हो जाएगा log t हो जाएगा, माइनस यहाँ पे समाकलन log यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस log x को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log यहाँ पे t हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में c हो जाएगा। log t का वैल्यू उठा के रखेंगे, t को हमने क्या माना था 1 प्लस में v स्क्वायर, ठीक है 1
1 प्लस में यहाँ पर वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर में सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे लॉग, लिखेंगे 1 प्लस वी का मान वाई बटे एक्स, मतलब वाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग एक्स को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में एक्स का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर में सी हो जाएगा। यहाँ पे लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर में सी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को देखो यम बटे एन, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 लॉग यहाँ पे एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 लॉग एक्स में से लॉग एक्स को घटा देंगे, हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे सी हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस में इसको बटे में लिख सकते हैं, सी की जगह पे कहीं कहीं पर लॉग सी भी लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना लिखना, यही अवकल समीकरण अभिष्ट अवकल समीकरण है, अभिष्ट अवकल समीकरण है, ठीक है, समीकरण है। यहाँ तक अगर आप लिख कर आते हैं तो ये 8 नंबर में पूछा ही जाता है, ये तो आपको पता ही है। 8 नंबर आपका पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो अगला टाइप होगा वो अलग टाइप का सवाल होगा, जिसमें IF मानकर सवाल को हल करते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।